हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम लोग। कल मैंने आप लोगों को लास्ट जाते जाते आपको बताया था विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और उस पर आधारित सूत्र की स्थापना भी हम लोगों ने की थी। आज हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसका मात्रक भी बताइए, है ना। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसका मात्रक भी बताइए। तो सुनते हैं भैया सभी लोग ध्यान से। विद्युत शक्ति, शक्ति हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कहीं ना कहीं, है ना। 11th में पढ़ा था। शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों ने केवल 11th में ही पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है आपने, ये बात क्लियर। शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो ये मैंने लिखा शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है जी। सीन क्लियर है। कार्य को जूल में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। किसी ने पूछा शक्ति का मात्रक क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे जूल प्रति सेकंड। इसके अलावा शक्ति का दूसरा मात्रक होता है वाट। वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो शक्ति के दो मात्रक हैं, या तो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। जूल प्रति सेकंड हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन वाट हमें याद ही करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आगे की बात करता हूँ। शक्ति W क्या है यहाँ पर, कार्य या फिर ऊर्जा, है ना। जब किसी विद्युत परपथ में धारा बहती है तो ऊर्जा व्यय होती है। बोलो, सही बोल रहा हूँ। ऊर्जा का क्षय होता है ना, सही बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी बात बताई थी, किसी भी जगह अगर समय का भाग लग जाता है तो वहाँ पर एक शब्द आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं दर, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसी अच्छा समय का भाग लग रहा है तो दर आ जाएगा, है ना। W यानी कार्य, कार्य माने ऊर्जा। तो किसी विद्युत परपथ में जब धारा बहती है तो ऊर्जा का क्षय होता है। बोलो भैया। तो किसी ने पूछा शक्ति से आप क्या समझते हैं तो हम उसे बोलेंगे किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। जो बोला समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ। किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। बोलो भैया, सीन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अगली बात पे आते हैं। शक्ति बराबर, बचपन में हमने पढ़ा था W बराबर क्यों बे QV। तो W की जगह QV अपॉन T। फिर हमने ये भी सुना था Q बराबर IT। कल जैसा ही है पूरी कहानी, Q बराबर IT। तो Q की जगह IT रख देंगे बेटा, तो IT रख दिया। V एज इट इज, T वैसा की वैसा, T से T कट गया। P बराबर हमारे पास आ गया VI। ये भी एक सूत्र आ गया अपने यहाँ पास। क्लियर है। बोलो, हमने सुना है बचपन में V बराबर IR होता है। V की जगह IR रखेंगे तो V की जगह IR इंटू I। तो P बराबर I इंटू I स्क्वायर R एज इट इज। ये भी सूत्र आ गया एक शक्ति का, P बराबर I स्क्वायर R। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बोलो भैया। और आगे देखते हैं। हमने ये भी सुना है बचपन में कि I बराबर V अपॉन R भी होता है। I की जगह V अपॉन R रखेंगे यहाँ पे, तो I की जगह V अपॉन R। चूँकि I पे वर्ग है तो इन पे भी वर्ग आ जाएगा। ये R वैसा की वैसा, R से स्क्वायर काटूंगा तो ये आ गया हमारा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। काफ़ी सारे सूत्र आ गए शक्ति के। बोलो, कौन कौन से सूत्र आ गए। एक तो P बराबर W अपॉन T, दूसरा आपका आ गया VI, तीसरा आ गया आपका I स्क्वायर R, चौथा आ गया आपका V स्क्वायर अपॉन R। कथा समझ में आ रही है आपको सारी। बोलो भैया, सीन क्लियर है। फटाफट देख लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। वेल, इसके जस्ट बाद एक नोट दिया गया है, उसमें सारे सूत्र एक साथ लिख दिए हैं जैसे अभी मैंने लिखे थे थोड़ी देर पहले, है ना। देखो जरा समझ में आता है कि नहीं आता। और उसी में एक चीज़ और दी गई है, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। ये याद ही करना पड़ेगा आपको। क्लियर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746
वॉट। क्लियर? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। हॉर्स पावर, हॉर्स माने आप जानते हो घोड़ा, घोड़े को अश्व भी बोला जाता है, अश्व, है ना। 1 हॉर्स पावर भी बोला जाता है, इसे एक अश्व शक्ति भी बोलते हैं। हालांकि अश्व शक्ति अब खूब ना बोलते, गए जमाने आप लोग भी हॉर्स पावर ही बोलते हो, बोलते ना क्या हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, बात करते हो कि नहीं करते, है ना। आपको बता दूं ये जो हॉर्स पावर होता है ना, हॉर्स पावर, इसका मतलब समझते हो? 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है एक घोड़े की ताकत, एक घोड़े की शक्ति। मालूम है कि नहीं मालूम? एक्चुअली क्या होता है, किसी भी क्या पुराने ज़माने में किसी की भी ताकत का अंदाज़ा लगाना होता था तो उसे जानवरों से कंपेयर करते थे। आपने देखा होगा अक्सर घरों में आप लोगों को एक डायलॉग दिया जाता है, जो तो खाए खाए के साण पर रहो है, कहते हैं। तो ये आपको कुछ बुरा बोला जा रहा है आपके बारे में? नहीं, आपकी तारीफ की जा रही है। क्लियर? जब भी कोई आपको बोले कि जी तो खाए खाए के साण पर रहो, तो आप उसको थैंक यू बोला करो, थैंक यू, थैंक यू। क्लियर? ओके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कंपैरिजन किया जा रहा है एक साण से, कि मतलब आप खा खा के इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपकी ताकत एक साण के बराबर हो चुकी है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना। इसी तरीके से पुराने ज़माने में किसी की भी ताकत को नापना होता था तो हम उसकी तुलना जानवरों से करते थे। सुना होगा शायद आपने, भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। जो काम 10,000 हाथी मिलके करेंगे वो काम अकेला भीम कर देगा। याद आ रहा है सीन? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? पुराने ज़माने में लोगों के नाम हुआ करते थे। शेर खान, शेर खान एक्चुअली कोई नाम नहीं होता था, ये एक उपाधि होती थी, उपाधि। जैसे कोई इंसान लड़ाई में शेर को परास्त कर देता था तो उसे नाम दिया जाता था शेर खान। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? अब आज की डेट में को परास्त कर रहा हो तो नाम शेर खान खत्म ही है गए। सही बोल रहा हूँ ना? खैर जो भी है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट देख लो फटाफट, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके जस्ट बाद नोट दिया है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, 1 वाट से आप क्या समझते हैं? क्या 1 वाट से आप क्या समझते हैं? तो सुनिएगा सब लोग ध्यान से। मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो नाने, पर मुझे एक मालूम है, शक्ति बराबर होते हैं कार्य बटे समय। क्लियर? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, है ना। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, या फिर वाट भी बोलते हैं इसे। वैली बताया मैंने 2 मिनट पहले। अब पट्टन ने मोते जो पूछिए 1 वाट से आप क्या समझते हैं? 1 वाट यानी मुझे शक्ति 1 वाट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, P बराबर 1 लाना है तो मैं W बराबर 1 जूल और समय बराबर 1 सेकंड रख देता हूँ। तो देखिए आप, P बराबर W की जगह मैंने रख दिया 1 जूल, बोलो भैया, और समय की जगह मैंने रख दिया 1 सेकंड। तो 1/1 1 है गो जूल प्रति सेकंड, वाट होता है तो ये वाट आ गया। बोलो भैया, है ना। तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। जब किसी विद्युत परपथ में है, जब किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। कहानी समझ में आई? बोलो, समझ में आ रही बात? जब किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड हो तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। भाषा समझ में आ रही है? एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, ऐसे बोल दो, या ऊर्जा व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो। 1 जूल प्रति सेकंड का मतलब वही है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ लिया 1 वाट से आप क्या समझते हैं, तो बोल दोगे, यदि किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हो, यदि किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। पढ़ लो फटाफट।
अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है बेटा वो कह रहा है 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, या 1 यूनिट से आप क्या समझते हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि BTU से आप क्या समझते हैं। अपन ना समझ रहे कछुआ अपने मूड में होती है पीर। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस क्लियर, ध्यान से देखिएगा। पुराने पाप अगर हम लोगों के क्लियर हैं, जो हमने 2 मिनट पहले किए थे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, मानते हो इस बात को? बोलो। ठीक है, कैंची गुणा कर देंगे तो W बराबर PT, बोलो सही है, W बराबर PT। कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकंड। वाट इंटू सेकंड बराबर जूल, जो मैंने बोला पल्ले पड़ा, बोलो भैया। वाट इंटू सेकंड काय के बराबर होगा बेटा? जूल के बराबर होगा। अब उस पट्टे ने मुझसे पूछा है 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो देखिए भैया क्या होता है 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को kWh से प्रदर्शित करते हैं। के समझ ही गए होंगे, किलो, W माने वाट, और घंटा बोले तो H बोले तो आवर, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पढ़ते हो ना आप लोग, है ना। 1 किलोवाट आवर। सुने भैया, समझने की कोशिश करिएगा। आपके घरों में बिजली का बिल आता है कि लंगड़ चलता है? बिल आता है। बिल आता है तो घरों में अपन बोलते हैं ना, इतने 1 यूनिट खर्चे गए, इतने 1 यूनिट जल गए। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। क्लियर? और व्यापारिक लेवल पे हम लोग यही मात्रक यूज करते हैं, इसलिए हम इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। ट्रेड यूनिट, ट्रेड यानी व्यापारिक मात्रक, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। समझ, ट्रेड तो समझते होगे, ट्रेड माने व्यापार होता है। क्लियर? अब क्या है, बिजली बेची तो जा रही है गवर्नमेंट द्वारा आपको, है ना। तो व्यापारिक लेवल पे हम लोग जो मात्रक यूज करते हैं वो यही करते हैं, KW। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। अब आफत तो ये है क्या, मैं तो किलोवाट घंटा ना पता हो क्या होती है ना। तो किलोवाट घंटा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 किलोवाट घंटा अगर मैं जो खोल दूँ तो 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 घंटे को मैंने 1 आवर लिख दिया। समझ जाओगे आप लोग, जाको मतलब समझ रहे हो। कहाँ है, कहाँ बैठे हो? कमरा में बैठे हो, कमरा में बैठे हो। मान के चलो त्याव लट्टू में लग रहा है, त्याव नहीं मतलब कमरा में लट्टू में लग रहा है। क्लियर? और वो लट्टू क्या किलोवाट को है? 1 किलोवाट को। कितने किलोवाट को है? 1 किलोवाट को। ये मान लो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट को लट्टू मान लो। समझ में आ रही है बात? मान लो, ठीक है यार। हेलोजन जल रही है 1000 वाट की, ठीक है। क्या बजे नो पढ़ोगे? 7 बजे से 8 बजे नो पढ़ोगे, क्या घंटा है जाएंगे? 1 घंटा है जाओ, 1 घंटा है जाओ, बोलो। तो जो 1000 वाट की हेलोजन 1 घंटा नो जलेगी, तब जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसे हम बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। समझ में आई बात? 1000 वाट को लट्टू घंटा बनो जब जले वो, तो जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसे हम बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। क्लियर? अब जरूरी तो इतना नहीं कि हर जगह लट्टू ही जले, मिक्सी भी चला सकते हो, वहाँ भी विद्युत व्यय होती है, बोलो। मोटर भी चला सकते हो। तो कुल मिला के कोई भी 1 किलोवाट शक्ति वाला विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक इस्तेमाल करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? क्लियर? ओके। 1 किलोवाट शक्ति वाला कोई भी विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक इस्तेमाल करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? बोलो भैया। तो देखते हैं सब लोग ध्यान से। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा को ऐसे लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई गई होगी। सुना है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट 1 घंटे में 60 मिनट। अब मुझे मिनट ना लिखनी, तो मुझे मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? बोलो। अब आप गौर से देखिए, 3 बिंदी जे है गई, 1 बिंदी जे, 1 बिंदी जे, कुल क्या बिंदी है गई सारे थे बताओ।
5 बिंदी आ गई, तो 5 बिंदियों को मैंने लिख दिया 10 पे घात 5, ठीक है। और ये 6 छंग 36, 36 को गुणा 1 से करेंगे तो 36 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड होता है जूल। तो ये आ गया आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुणा 10 पे घात 5 जूल, ठीक है। कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, तो डरप मत जाना, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 गुणा 10 पे घात 6 जूल। समझ में आ रही है बात? आप देखो 10 हटाओगे तो नीचे एक बिंदी बढ़ जाएगी, तो नीचे 10 है जाओ, 10 से 10 पे घात 6 काटोगे तो 10 पे घात 5 ही तो आ गई। तो चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही है? सीन क्लियर है भैया? हाँ, तो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाला कोई भी विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक जब इस्तेमाल करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्लियर? या इसे 1 यूनिट भी कहते हैं, या इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। क्लियर? किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। कैसे पता चला? क्योंकि जूल में नापा जा रहा है, तो जूल में ऊर्जा ही तो नापी जाती है भैया। बोलो भैया, पढ़ लो फटाफट 1 किलोवाट घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमको क्लियर हो गया है सभी को। 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अगला प्रश्न जो था आपका, किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है ना? ये भी हम लोगों ने देख लिया। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको क्लियर है कि किलोवाट घंटे और जूल में क्या संबंध आता है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। साथ साथ मैंने आपको इसके बाद के नोट भी क्लियर करा दिए। किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? जूल आ रहा है, तो इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर? इसके अलावा अगर हमें मान के चलो यूनिट निकालनी है कि कितनी ऊर्जा व्यय हो गई, यूनिट निकालनी, कितने यूनिट जल गए, तो यूनिट का एक सूत्र होता है, यूनिट बराबर वाट इंटू घंटे बटे 1000। याद रखना आप इसको, है ना? याद रखना है इसको। यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। इससे आपका जो भी आंसर आएगा वो किलोवाट घंटे में आएगा, KWH में। काय में आएगा? KWH में। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया, अगर आपको यूनिट निकालनी है कभी भी, तो यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000, KWH। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं फिर? बोलो भैया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो फिर आगे की बात पे आता हूँ। इसके बाद बेटा आप लोगों को एक सवाल दिया गया है ना? सवाल दिया गया और उस सवाल में कह रहा है एक ऊष्मक का प्रतिरोध 500 ओम है। क्या बोल रहा है? एक ऊष्मक का प्रतिरोध 500 ओम है। अब आप ही बताओ, प्रतिरोध को हम कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भैया प्रतिरोध को? हाँ, वेरी गुड, सही बोला आपने, R से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कह रहा है एक ऊष्मक का प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है भैया, 500 ओम है। आगे बोल रहा है तथा उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यानी उसमें जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो 2 एम्पियर है। अच्छी बात है, 2 एम्पियर है। तो ऊष्मक की सामर्थ्य वाट में ज्ञात कीजिए। ऊष्मक की सामर्थ्य, सामर्थ्य माने शक्ति, है ना? शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति। करो भैया, मैंने आपको समय दिया 1 से 2 मिनट का। जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। देखो बेटा, जिन लोगों का आ भी गया है तो उन्होंने कैसे किया है ये मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा कि उन्होंने कैसे किया है। उन्होंने देखा शक्ति पूछी है, IR दे रहा है, तो आपने तुरंत नोट्स देखे और आपने P बराबर I²R लगा दिया और आंसर पा लिया। सही बोल रहा हूँ? आपने यही किया था ना? ज़्यादातर लोगों ने यही किया था। पर आपको बता दूँ, इतने सारे सूत्र हैं, आपको याद नहीं रहने वाले। यहाँ तो चलो तुमने नोट्स में देख के उसे कर लिया, समझना मेरी बात को। नोट्स में तुमने सूत्र देखा और उस हिसाब से सूत्र लगा दिया, पर ये अप्रोच सही नहीं है, समझ गए? अब मैं वैसे कायदे से तो मैं मुझे तो याद थे, तो मैं डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकता था, अपना काम ख़त्म कर देता, पर नहीं। एक सामान्य बच्चा, एक साधारण बच्चा इस सवाल को कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो तरीका आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो आप ठीक है, ये सूत्र लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, अच्छी बात है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो लेंदी ज़रूर है, पर हर बच्चा अपनाएगा उसे ही। और ये तरीका ऐसा है जिससे आप कभी डिफीट नहीं खाओगे और ना आपको कभी नोट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो भैया, मैं जानता हूँ शक्ति बराबर, तो शक्ति का सबसे वफादार सूत्र जो होता है, वफादार सूत्र, वो ये होता है, क्योंकि ये आपको 9th 10th से याद है। सही बोल रहा हूँ?
अब कहा जाए फोरवो चालू कर दो और जब तब तक फोरो जब तक कि मेरे पास आई और आर नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे पास यही तो होते हैं, ये तो हतना ना मेरे पास। तो मैंने सुनी थी डब्ल्यू बराबर क्यों भी, बोलो भैया समझ में आ गई। वही तोड़ना हवेल तोड़े थे। क्यू बराबर आई टी, वी वैसो की वैसो, टी टी ते टी कट गो। अब आ जाओ जहाँ में आई तो आती है मेरे पास, वी नाने तो विभव का सूत्र होता है आई आर, आई तो जी होता है वी बराबर आई आर। अब आप देखिए आ गया सूत्र अपने पास, आई इंटू आई स्क्वायर आर। अब आपके पास सब है, समझ गए ना कैसे पहुंचना है यहाँ तक। ये अप्रोच अपनाओगे तो जिंदगी में कभी डिफीट नहीं खाओगे। ये लेंदी जरूर लग रही है पर इससे आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? चमका दो, कितने गए आई, कितने गए 2, 2 का वर्ग 4, आर कितने गए 500, 500 चौक 2000। शक्ति वाट में नापी जाती है तो 2000 वाट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उतार लो। इसके बाद अगले सवाल में हमसे बोल रहा है एक हीटर है, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट पर, है ना 250 वोल्ट, 250 वोल्ट यानी विभव दे दिया उसने हमको, है ना। कितना विभव दे दिया 250 वोल्ट। तो कह रहा है एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट का विभवांतर और 4 एम्पियर की धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। 4 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी समय दे दिया उसने 1 मिनट, और मुझे मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने लग गया तो 1 मिनट में 60 सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा है हीटर की सामर्थ्य यानी शक्ति, हीटर की सामर्थ्य यानी शक्ति, और कह रहा है हीटर में व्यय हुई ऊर्जा यानी कार्य, वही होता है ना, ऊर्जा और कार्य एक ही बात है ना। हीटर में व्यय हुई ऊर्जा की गणना करो। ये 2 बातें हमसे पूछ रहा है, चमका दो। पहला शक्ति का सबसे वफादार सूत्र कौन है भैया? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। न तो कार्य न समय तो आते हैं मेरे पास 0, कार्य ना तो W बराबर क्यों भी, याद आ रहा है? बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? क्यों बे? अच्छी बात है, ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। Q बराबर आई टी, बचपन में बताई थी, इंटू वी अपॉन टी, टी ते टी कटो। अब शक्ति निकालने के लिए मुझे वी चाहिए और आई चाहिए, वी 0 आई 0 दे, तो वी एगो 2.5 से, आई एगो 4, 2.5 से गुणे 4 बराबर 1000 वाट। समझ में आई बात? शक्ति कितनी आ गई? 1000 वाट। 1000 वाट भी बोल सकता हूँ या 1 किलो वाट भी बोल सकता हूँ। 1 किलो वाट में 1000 वाट ही तो होते हैं, बोलो भैया, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है ऊर्जा, तो फिर वही शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो टी को कैंची गुणा कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या है जाएगी पी टी। बोलो भैया, शक्ति अपन निकाल ही चुके हैं, कितने गए शक्ति 1000 गुणित समय कितने गए 60 गुणित 1000 तो 60,000 लिख दो। बोलो सही बोल रहा हूँ? ऊर्जा निकाली है तो जूल, 60,000 जूल, या 6 गुणा 10⁴ भी लिख सकता हूँ। 4 बिंदियों को 10⁴ लिख सकते हैं ना, तो 6 गुणा 10⁴ जूल भी लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग हैं। उतार लो फटाफट जाए। इसके बाद अब हमारे सामने बेटा अगला सवाल है, कह रहा है सामर्थ्य 1.5 किलोवाट के हीटर का सामर्थ्य माने होता है शक्ति। आप लोगों ने कई बार सुना होगा बुजुर्गों को ये वर्ड यूज़ करते हुए कि भैया हम तो ब्याह में अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खर्च करेंगे। सुना है कि नहीं सुना? बोलो भैया, हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब, सामर्थ्य माने होता है शक्ति। क्लियर? तो वो कह रहा है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य का एक हीटर है, यानी एक हीटर है जिसकी शक्ति है 1.5 किलोवाट। भैया मुझे मालूम है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1.5 किलोवाट में 1500 वाट लिख दो। बोलो सही जा रहा हूँ? तो कह रहा है 1.5 किलोवाट के हीटर का उपयोग 30 मिनट तक कर रहे हैं, यानी इतने ताकत के हीटर को इस्तेमाल हम लोग 30 मिनट। अब मैंने सुना है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दे। 30 गुणित 60 है 1800।
कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया। तो कह रहा है इससे कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। फिर से बोल रहा हूँ, वो यूँ कह रहा है 1.5 किलोवाट का कोई हीटर है और उस हीटर को आधा घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, 30 मिनट तक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा ही तो होती है। और ऊर्जा क्या होता है? कार्य होता है ना। तो यानी कुल मिला के हमें कार्य ही निकालना है। भैया मैं ये जानता हूँ शक्ति बराबर कार्य बटे समय। टी को इधर पहुँचा दूंगा तो W बराबर PT। P तुम्हारा है वो 15 से इंटू T तुम्हारा कितने गए वो 18 से। समझ में आ रही है बात? बोलो भैया। 1500 गुणा 1800, इसको तो सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो भैया। तो इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2.7 गुणा 10⁻6 जूल। ऊर्जा निकाली है ना, तो जूल 2.7 गुणा 10⁻6 जूल। क्या मैं उम्मीद करूँ आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उतार लो फटाफट ऐसे फुर्ती में। ओके गाइस, ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।